ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। गिरीश चंद्र जी के चरित्र का अनुध्यान करते हुए पिछली बार हमने देखा कि कैसे गिरीश चंद्र जी की श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात हुई और ख़ास करके चतुर्थ दर्शन जो हैं वह चतुर्थ दर्शन उस समय से गिरीश के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अपूर्व दैवी आकर्षण उन्होंने महसूस किया। सच तो यह है, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ कि चतुर्थ दर्शन के बाद से ही या उस समय से ही गिरीश चंद्र घोष अपने अंतःकरण में अपूर्व दैवी आकर्षण श्री रामकृष्ण के प्रति महसूस कर रहे थे। इसका वर्णन तो अभी हम इन शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन बात उस समय भी उतनी ही सत्य थी। ये यानी कहने का मतलब मेरा है कि ये सब कोई फ्लावरी लैंग्वेज में किसी बात को प्रस्तुत करना, इस उद्देश्य से ये अपूर्व दैवी आकर्षण यह शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि बलराम के यहाँ श्री ठाकुर जा रहे हैं, गिरीश चंद्र किसी अपने मित्र के यहाँ चौराहे पर, वहाँ पास में ही जो मित्र का घर है वहाँ बैठे हैं और सामने से ठाकुर गुज़रते हैं। ठाकुर गिरीश को सस्मित अभिमान एक तरह से जता देते हैं कि मैंने तुम्हें जान लिया है, एक प्रणाम ही नमस्कार ही करते हैं और गिरीश भी वहाँ से बैठे बैठे ठाकुर को प्रणाम करते हैं। बस उसी वक्त वे महसूस कर रहे हैं एक प्रबल आकर्षण, जैसे कोई दैवी शक्ति उनको श्री ठाकुर के पास उनके पीछे पीछे जाने के लिए जैसे उकसा रही है, इंस्पायर कर रही हैं। और उसी वक्त एक व्यक्ति आकर गिरीश को कहता है कि श्री रामकृष्ण आपको बुला रहे हैं। और बलराम के यहाँ श्री रामकृष्ण को मिलने के लिए उन्होंने जो संदेश भेजा है उसको मद्देनज़र रखते हुए गिरीश चंद्र घोष बलराम के यहाँ चले भी गए। और वहाँ जो संवाद हुआ कि वहाँ उन्होंने देखा कि ठाकुर एक अपूर्व दिव्य भावावस्था में आरूढ़ हैं। अब गिरीश को ये सब आध्यात्मीय दर्शन की बातें या ठाकुर विविध भाव में जो चले जाते थे उसको लेकर गिरीश को कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। स्वाभाविक भी हैं, हम भी अगर हमारे सामने कोई ऐसा आ जाए तो हमको वैसे आध्यात्मिक अनुभव संपन्न व्यक्ति किस तरह से उनके चेहरे पर भाव होता है या उनका आचरण कैसे होता है, हमें कोई ख़ास जानकारी है ही नहीं। किताबी बातें ज़रूर हमने ठाकुर के चरित्र में पढ़ी हैं इन सब की, लेकिन असल में वैसा वास्तविक व्यक्ति को तो हमने देखा नहीं है। तो कोई व्यक्ति इस तरह से देखेंगे तो शायद हम लोगों को भी कुछ अजीब सा ही लगेगा। तो गिरीश को कुछ विचित्र सा महसूस हुआ, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसी वक्त श्री रामकृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं यह ढोंग नहीं है, यह ढोंग नहीं है। तो सत्य तो यह है कि गिरीश को यह सब ढोंग लगता था और इसीलिए ठाकुर ने फट से यह बोल दिया कि यह ढोंग नहीं है, यह ढोंग नहीं है। और कुछ देर के बाद जब साधारण अवस्था में आ गए तो गिरीश चंद्र ने ठाकुर को ये सवाल पूछा है कि गुरु यानी क्या, गुरु यानी क्या।
तो उत्तर में ठाकुर और पूछते हैं कि भाई ये गुरु यानी क्या, गुरु कौन होते हैं, तो क्या आप जानते हैं? तो ठाकुर जवाब में बोलते हैं हाँ बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह में कोई एक होता है जो वर वधू को जोड़ देता है, उसकी शादी सेटल कर देता है। हाँ, तो ये जो वर वधू को जोड़ने वाला जो है वही गुरु होता है। और गुरु भी भूमिका ठीक वैसे ही कि गुरु क्या करता है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है, जीवात्मा की अपने इष्ट देवता के साथ प्रेमास्पद के साथ जान पहचान करवा देता है, मुलाकात करवा देता है। और फिर ठाकुर अपने से ही कहते हैं कि गिरीश तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गुरु कौन होंगे यह डिसाइडेड है, यह बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो गिरीश चंद्र पूछते हैं कि ये मंत्र क्या होता है, और ठाकुर जवाब देते हैं कि मंत्र यानी भगवान का नाम, मंत्र यानी भगवान का नाम। और ठाकुर फिर गिरीश को कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम में ज्ञान सूर्य का उदय हो रहा है, तुम्हारे हृदय की सब मलिनता जो है वो धुल जाएगी और बहुत ही जल्दी तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति खेलने लगेगी और उसी से तुम्हारा जीवन शांति से, आनंद से मधुमय हो जाएगा। तो देखिए श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से यह बात आई है। यह एक तरह से श्री रामकृष्ण देव एक तरह से हमारे सामने एक साधोन्नति कहिए या सिर्फ उन्नति कहिए कि साधक किस प्रकार से एक एक सीढ़ी चढ़कर अपनी अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है। ठाकुर जैसे कहते हैं कि देखो तुम्हें ज्ञान सूर्य का उदय अभी अभी हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी अभी अर्थात गिरीश चंद्र की श्री रामकृष्ण देव के पास आने के पूर्व की जो अवस्था जिसका वर्णन हम लोग देख चुके हैं, गिरीश के अंतःकरण में एक अपूर्व जिज्ञासा जागृत हो गई है, श्री रामकृष्ण देव को जानने की जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा कैसी है, तो ये जिज्ञासा सिर्फ ठाकुर की परीक्षा लेने वाली जिज्ञासा नहीं है। क्योंकि परीक्षा क्यों लेता है इंसान, इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं कि मन में जो अज्ञान होता है वह अज्ञान दूर करने की अभिलाषा को लेकर भी मनुष्य जिज्ञासा लेकर किसी के पास जाकर उससे प्रश्न करता है, या कभी कभी सामने वाले का ज्ञान जानने की दृष्टि से कि उसका ज्ञान कितना गहरा है, क्या वह सच्ची ज्ञानी है, इस दृष्टि से भी बहुत सारे जिज्ञासु सामने वाले की परीक्षा कर लेते हैं या उससे प्रश्न पूछ लेते हैं। अर्थात ऐसी जो जिज्ञासा है वह जीव को अक्सर संदेहवादी संशयात्मा बनाने का निमित्त बन जाती है। लेकिन गिरीश की श्रद्धा या गिरीश की जिज्ञासा ऐसी नहीं है। गिरीश की जिज्ञासा में जानने की इच्छा है, लेकिन उसी के साथ साथ एक प्रकार की भक्ति, अभी इसको हम प्राथमिक भक्ति कह सकते हैं, ये परिपक्व भक्ति नहीं, पराभक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, जीवन का सही अर्थ की खोज। गिरीश चंद्र को खुद को ठीक से पता नहीं है कि उसके अंतःकरण की यह जिज्ञासा जो है
वह वास्तविक एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है। यह ईश्वर की खोज में एक अपूर्व प्यास जैसे उसे सता रही है। इसका भली भांति सटीक ज्ञान गिरीश को नहीं है, लेकिन उसके अंतःकरण में जीवन को लेकर जो मूलभूत प्रश्न हैं वही मंडरा रहे हैं, उसको सता रहे हैं। और इसलिए जब वास्तविक श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात हो जाती है, संवाद करने का अवसर आता है, तो गिरीश पूछ लेता है, क्योंकि उसके मन का भाव यह है कि किसी मानव को मैं गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु को, सामान्य मनुष्य को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस भाव से प्रणाम कैसे करूं, क्योंकि वह तो मानव के समान चलता फिरता आचरण करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मानव के समान जीवन यापन कर रहा है, तो मानव के समान ही उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा यह सम्मिश्रण होगा ही। मानवोचित दुर्बलताएं उसमें भी होगी, और जिसमें मानवोचित दुर्बलताएं हैं, मानव में सर्वसाधारण मनुष्य में जैसी दुर्बलताएं होती हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? अर्थात सर्वसाधारण जीव जो होता है वह काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, या यूं कहिए टेक्निकली जिसको कहते हैं षड्रिपु, सामान्य जीव को बड़े सताते हैं। तो गिरीश शायद यह सोच रहे हैं कि सामान्य मनुष्य जैसे दिखने वाला यह आदमी, वैसा ही आचरण करने वाला यह आदमी, तो इसको भी यह षड्रिपु सताते होंगे, और इसको मैं गुरु के रूप में कैसे स्वीकार करूं। और ऐसी सब भावना लेकर जी रहा है गिरीश। इसीलिए कह रहा हूँ कि गिरीश चंद्र के अंतःकरण की जिज्ञासा उसको ईश्वर की ले जाने का कारण बन जाती है, क्योंकि उसमें जीवन को लेकर एक मूलभूत कुछ जानने की, और इसी को ईश्वर की खोज या परम शांति की खोज की चाहत ऐसा कहते हैं। और ठाकुर भी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि गिरीश पूछते हैं कि ये गुरु कौन होता है, कैसे होते हैं इत्यादि। तो ठाकुर बता देते हैं कि बहुत कुछ लोग, उनका व्यवसाय यही होता है कि शादी जोड़ दे, जमा दे। जब जानते हैं कि अमुक अमुक घर में शादी ब्याह करने वाली उसके लायक एक लड़की है, किसी के दूसरे के घर में शादी ब्याह करने लायक लड़का है, तो दोनों के पास जाकर यह व्यक्ति शादी की बात छेड़ता है और कहता है कि अरे आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है और सुशील दिखाई दे रही है, शादी ब्याह का यही उम्र है, तो मैं एक अच्छा वर ले आया हूँ। वर के यहाँ जाकर बोलते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, आपके लड़के को बिल्कुल सूटेबल ऐसी हैं, और फाइनली वर वधू का मिलन हो जाता है। तो जैसे यह सामान्य जीवन में हम देखते हैं, ठाकुर कहते हैं सच्चे गुरु जो होते हैं वह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, प्रेमास्पद के साथ जीवात्मा की मुलाकात यह गुरु करवा देते हैं, और मंत्र यानी भगवान का नाम। और उसी के साथ साथ ठाकुर यह जो अपूर्व स्टेप वाइज एक बात बोलते हैं कि पहले ज्ञान अर्थात प्रेमास्पद से उसके बारे में अधिक जानकारी, और यह जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह जानकारी एक ऐसे बोध की बात है जहाँ हम देखते हैं कि यह बोध जो है ये ज्ञानयुक्त बोध है। देखिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एक छोटा सा बड़ा ही परिचित उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई मीठी चीज़ खिलाता है, तो ये जो मीठापन आप मीठा स्वाद कहिए आपको अनुभव होता है, किसके आधार से? तो हमारी जीह्वा के आधार से, जीभ के आधार से। साइंस की दृष्टि से कहें तो सजीव हैं, उस पर टेस्ट बड्स होते हैं इत्यादि।
तो चलिए, आपको खीर खिलाई गई, रबड़ी खिलाई गई, मोतीचूर का लड्डू खिलाया गया, जलेबी खिलाई गई, तो आपको मीठी चीज़, मीठा स्वाद कैसा होता है पता चल गया। उसके बाद में आपको करेला खिलाया गया, नीम का जूस पिलाया गया, तो आपको कड़वापन कैसा होता है, कड़वी चीज़ का स्वाद कैसा होता है, ये भी पता चल गया। तो ये कड़वापन आपको किस आधार से मैं अनुभव में आया, तो वह भी जीव। तो आपको अब मीठा स्वाद क्या होता है, मीठी चीज़ का वह मीठापन क्या होता है और कड़वापन क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया, इसका ज्ञान आपको हो गया। मान लीजिए उसके बाद में 10-15 दिन, महीना 2 महीना चले जाते हैं, या कुछ अंतराल, कुछ काल चला जाता है, और इस दौरान ना आपने कोई मीठी चीज़ खाई है ना कड़वी, लेकिन क्या आप कड़वा स्वाद या मीठेपन का स्वाद भूल जाते हैं? जब 2 साल के बाद, कुछ अंतराल के बाद में जब आपके सामने कोई जलेबी लाकर रखता है, या कोई खीर लाकर रखता है, या मोतीचूर का लड्डू लाकर रखता है, तो क्या आपको झट से अरे वाह, ये मोतीचूर का लड्डू है, ये जलेबी है, अर्थात इसका स्वाद मीठा है, यह तो आपको अपने आप में याद आ ही जाता है ना। ठीक उसी तरह कोई आपको आकर ग्रीन एक ऐसा सामने रख देता है, शरबत जैसा गिलास में, आप देखते हैं हरा रंग का बिल्कुल, तो आप पूछते हैं ये क्या है, तो सामने वाला कहता है कि आज नववर्ष है, नववर्ष के दिन नीम पत्ते का जूस या नीम पत्ता खाने की प्रघात परंपरा है, तो ये नीम का रस है। तो नीम का रस, यह शब्द सुनते ही क्या आपको कड़वापन याद नहीं आता? करेला जब देखते हैं तो क्या आपको मीठा करेला याद आता है? हैं, जो बिल्कुल केले के समान, आम, पके हुए आम के समान मीठा। अगर आम का ही उदाहरण ले तो कच्चा आम देखने के बाद क्या आपको खट्टापन याद नहीं आता? लेकिन उसी के साथ आपको यह भी याद आ जाता है कि यही कच्चा आम अगर पक जाएगा तो यही बहुत मीठा रस देगा। तो ये जो ज्ञान है, इसमें जो बोध है, तो ठीक उसी तरह जैसे गिरीश ठाकुर के साथ उनकी ये जो मुलाकात, और उसमें उनके अंतःकरण में ये जो धीरे धीरे ठाकुर को लेकर जो एक एहसास जाग उठता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर गिरीश के अंतःकरण में ठीक ठीक सचेतनता नहीं है, संपूर्ण रूप से सचेतनता नहीं है। और इसलिए ठाकुर कहते हैं आप में अभी अभी ज्ञान सूर्य का उदय हो रहा है, अर्थात गिरीश चंद्र अभी कुछ जान रहे हैं, लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचे हैं। और आगे ठाकुर बोल देते हैं कि तुम्हारे हृदय की मलिनता सारी दूर हो जाएगी, तुम बहुत ही जल्दी भक्ति के अधिकारी बन जाओगे, अर्थात तुम्हारे हृदय की मलिनता दूर हो जाना, चित्त शुद्धि। देखिए, जब आपको कड़वा क्या है, मीठा क्या है, इसका जब ज्ञान हो जाता है, तो जानबूझकर क्या आप कड़वी चीज़ें खाने के पीछे दौड़ते हैं? हाँ, आप में से कुछ लोग शायद जो डायबिटिक के बड़े पेशेंट हैं, वो ज़रूर बोलेंगे हाँ महाराज, हमें तो जैसे ही करेला दिखाई देता है तो करेले का जूस पीने के लिए हम बड़े तत्परता से पी लेते हैं। लेकिन करेला का जूस जो तत्परता से पी रहे हैं, वह आनंद से नहीं, रोग मुक्त होने की भावना से, या आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे इसलिए। वह कोई आनंद की बात नहीं है एक तरह से। तो यहाँ ठाकुर ये जो बात बोलते हैं कि चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि के बाद भक्ति की प्राप्ति, और उसके बाद में ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन आनंदमय मधुमय हो जाएगा। तो ठीक है। और इसके बाद में
ठाकुर फिर से बोलते हैं, ये जो पंचम दर्शन की ओर अब हम चलते हैं। चतुर्दर्शन का संभाषण हमने देख लिया। तो चतुर्दर्शन के समय भी जो घटना हुई थी कि नाटक होने वाला था और गिरीश चंद्र घोष वहाँ टहल रहे थे और नाट्यगृह में, और एक भक्त आकर बोलता है कि श्री रामकृष्ण देव का आगमन हो गया है, उनको आप अगर फ्री में आप नाटक अगर दिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गिरीश बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़े सुस्पष्ट भाव से बोल देते हैं कि उनके साथ में अगर कोई भक्त और लोग हैं उनको टिकट खरीदना पड़ेगा। वैसे गिरीश श्री रामकृष्ण देव को रिसीव करने खास उत्सुक नहीं है। जब भक्त ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद थोड़ा सा आगे चलकर अगर उनका स्वागत करेंगे तो मुझे तो अच्छा लगेगा, एक भक्त एक सजेशन देता है। तो गिरीश चंद्र झुंझला जाते हैं, झुंझला उठते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या वो खुद चलकर नहीं आ सकते। बोल तो देते हैं लेकिन फिर भी आउट ऑफ कर्टसी ही बोलिए। एक उपचार होता है कि कोई मेहमान बड़े लोग आ जाते हैं तो जिनके यहाँ पधारे हैं वह दरवाजे तक उनका स्वागत करने चले आते हैं। तो आउट ऑफ कर्टसी गिरीश वाकई चले आते हैं और देखते हैं कि बग्गी से ठाकुर उतर रहे हैं। ठाकुर की बड़ी सौम्य और उनका उज्ज्वल मुखमंडल देखते हैं और ठाकुर की यह उज्ज्वल मधुर स्मित युक्त हास्य जिनके होठों पर खेल रहा है, ऐसा ये जो रूप और ठाकुर का देखते हैं उज्ज्वल मुखमंडल, तो गिरीश चंद्र लिखते हैं कि मेरा पत्थर जैसा हृदय भी पिघलने लगा और मैं बहुत शर्मिंदगी अपने मन में महसूस करते हुए अपने आप को धिक्कार देने लगा। और मुझे सब याद आ गया, पिछली बार जो चतुर्थ दर्शन में ठाकुर के साथ जो मधुर वार्तालाप हो गया था उस सब की याद मेरे मन में आ गई और मैं जैसे ऐसा लगा कि जैसे मैं लज्जा से धरती में गड़ता जा रहा हूँ। और ऐसे मधुर महात्मा मुझे मिलने के लिए आए हैं और मैंने उनके साथ उनको लेकर मन में इस तरह से सोचा। यह सब लेकर गिरीश चंद्र घोष बड़ी ही तत्परता से आगे आकर ठाकुर के पाँव को स्पर्श करते हुए उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अपनी स्मृति कथा में लिखते हैं कि ये मैंने क्यों किया, ऐसा ठाकुर को जाकर प्रणाम करना। वैसे किसी के सामने झुकने की तो मेरी आदत नहीं थी, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज कुछ अजीब ही हो गया। मैं खुद होकर एक अपूर्व अंतः प्रेरणा के साथ मैंने झुककर ठाकुर के श्री चरणों को हाथ से स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम कर लिया। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर महसूस की, एक लक्षणीय बात, और वह यह कि मेरे में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, मैं एक अलग ही व्यक्ति बन गया हूँ। फिर मैंने श्री ठाकुर को एक गुलाब का फूल भी अर्पण किया। ठाकुर ने वह स्वीकार भी किया, हाथ में ले लिया और फिर मुझे फूल को लौटाते हुए मुझे कहा कि देखो, फूल सिर्फ अपने इष्ट देवताओं को या कभी कभी बड़े लोग जो आते हैं, बाबू लोग उस ज़माने में जो बहुत रिस्पेक्टेबल ऐसे व्यक्ति जो होते थे तो उनको बाबू लोग बोला जाता था। उस प्रकार बंगाल की एक पद्धति थी। तो ठाकुर बोलते हैं कि फूल तो भगवान को या बाबू लोगों को देने के योग्य होते हैं, वही लोग उसका स्वीकार कर सकते हैं, मेरे लिए तो इसका कोई उपयोग नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है कि
गिरीश चंद्र घोष एक अंतः प्रेरणा के साथ ठाकुर को फूल अर्पण कर रहा है। अर्थात ये जो अंतः प्रेरणा, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कहा कि गिरीश चंद्र वैसे किसी के सामने झट से झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो या तो सामने वाला व्यक्ति समाज में कोई प्रतिष्ठा लेकर चलने वाला प्रतिष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए, या तो यह साक्षात भगवत स्वरूप है, यह बोध होना चाहिए। लेकिन गिरीश चंद्र समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने ठाकुर को जो फूल अर्पण किया वह ईश्वर बोध से अर्पण किया या ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इस बोध से किया। मुझे तो कोई ठीक से अपने मन की बात समझ में आ ही नहीं रही थी और ठाकुर ने यह बात छेड़ दी। तो एक तरह से जैसे अभी कुछ उन्नति की बातें बाकी हैं, लेकिन गिरीश चंद्र महसूस करते हैं कि जैसे श्री ठाकुर के चरणों को उन्होंने स्पर्श किया, उनमें कुछ बहुत ही सूक्ष्म ऐसा अंतरूनी अंतरंग में उनके जैसे परिवर्तन हो गया है। श्री रामकृष्ण देव और भक्त उनको लेकर गिरीश चंद्र नाट्यगृह के हॉल में लेके गए और वहाँ जाने के बाद फिर से गिरीश चंद्र और ठाकुर में संवाद होने लगा। ठाकुर पूछते हैं कि वाह तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। तो गिरीश कहते हैं, महाराज वैसे तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आया है, बस लिख लिया है। यानी मैंने एक जैसे शब्दों के साथ एक खेल कर लिया है। मैं शब्द जानता हूँ लेकिन बात मेरे अनुभव की नहीं है। ये जो देखिए यह संवाद हो रहा है, ठाकुर ये जो गिरीश चंद्र के नाटक को देखकर उस नाटक में जो विनोदिनी वगैरह की जो बात आ गई है, चैतन्य देव का नाटक, उसको लेकर ठाकुर यह बात कर रहे हैं कि वाह आपने बहुत सुंदर लिखा है। और क्योंकि वहाँ जो भक्ति की बात ये सब सुनकर ही ठाकुर यह बोल रहे हैं और इसीलिए गिरीश बोल देते हैं कि हाँ ये वे सिर्फ शब्द हैं, मैं जानता हूँ आउट ऑफ इंफॉर्मेशन वोकैबुलरी, मैं साहित्य पढ़ा है, साहित्यिक भाषा का भी मुझे ज्ञान है, तो शब्दों के आधार से वह वर्णन है, वैसे मुझे वे जो बातें हैं उसकी कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मुझे तो कोई आकलन नहीं है। वैसे आकलन का इंग्लिश शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रास्पिंग, अर्थात मर्मार्थ को समझ लेने का सामर्थ्य। गिरीश कहता है कि शब्दों के पीछे भी एक बहुत सुंदर गहन अर्थ होता है। जैसे जैसे ही अंग्रेज़ी में इसी को कहते हैं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। तो कितना साफ उत्तर है देखिए। तो जवाब में ठाकुर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर है, तुम्हारी आकलन शक्ति, मर्मार्थ को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। और उस दिन मैंने बताया नहीं कि उस दिन यानी पिछली मुलाकात में ठाकुर ने एक वाक्य गिरीश को सुनाया था ना कि नकली सीताफल जब देखते हैं तो असली सीताफल की याद आ ही जाती है। तो उसी को रेफ़र करते हुए उसी की याद गिरीश को दिलाते हुए ठाकुर यह कह रहे हैं कि उस दिन जो मैंने तुमको बताया था, ठीक वही बात आज भी बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में अगर भक्ति नहीं होती तो देवी देवताओं को लेकर तुम इस कदर कैसे लिख सकते थे। और यहाँ ठाकुर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अंदर में अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो देवी देवताओं को उनका चित्र उतारना
ठीक ठीक से नहीं होता। जिसके अंतःकरण में भक्ति होती है, भगवान को लेकर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वह भगवान का चित्र अच्छा निकाल सकता है। गिरीश कहते हैं जवाब में, ऐसा लगता है कि अब ये सब बंद कर देना चाहिए, ये नाटक वाटक लिखना सब बंद कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, यह सब तुम चालू रखो, इससे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन होने का यह एक बड़ा सुंदर उपाय है। लोगों को भगवान की बातें उन तक पहुंचाने का ये एक बड़ा ही सुंदर सरल ऐसा उपाय है। और ये जो नाटक हैं, जिस नाटक को, ये जो पांचवें दर्शन में ये जो बात हो रही है, ये नाटक जो हैं, जो ठाकुर देखने गए हैं, यह नाटक भक्त प्रहलाद पर लिखा गया हुआ नाटक है। और वह नाटक ख़त्म हो जाने के बाद फिर गिरीश ठाकुर को पूछते हैं कि महाराज आपको ये भक्त प्रहलाद का नाटक कैसे लगा। तब ठाकुर बोलते हैं कि मैंने देखा कि साक्षात ईश्वर ही सभी जो नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो कलाकार हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, वे सब भगवान के ही एक रूप हैं। उस ज़माने में कभी कभी बहुत यानी स्त्री भूमिका भी पुरुष लोग कभी कभी निभाया करते थे। जैसा कहा कि उस ज़माने में महिलाएं, खास करके कुलीन घर की महिलाएं नाटक में, थिएटर में काम नहीं करती थी, तो पुरुषों को ही स्त्रियों का अभिनय भी करना पड़ता था। तो ठाकुर कहते हैं कि जो पुरुष स्त्रियों का रूप लेकर अभिनय कर रहे थे, उनमें मैंने साक्षात जगन माता का दर्शन कर लिया है। और फिर थोड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण गिरीश को कहते हैं कि तुम्हारे में अभी कुछ टेढ़ापन बाकी है, तुम्हारे में अभी कुछ टेढ़ापन बाकी है। और गिरीश भी ठाकुर की इस बात को सुनकर नाराज़ नहीं होते और कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक ठीक, एक ही क्यों, थोड़ा ही क्यों, मुझ में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है। और फिर गिरीश पूछते हैं कि मेरे व्यक्तिमत्व में ये जो टेढ़ापन है ये कैसे जाएगा। ठाकुर जवाब में कहते हैं श्रद्धा जरूरी है। और एक तरह से यह पंचम दर्शन जो है उसकी बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। आइए यह बात आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।